मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, इसको मैं भगवान का वरदान मानता हूँ। अगर मेरा पुत्र कुपुत्र न होता तो मेरा मन संसार में ही रमा रहता। मेरे नालायक पुत्र ने मेरे मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया। पुत्र कुपुत्र हो गया, इसको भी महाराज अंग ने भगवान की कृपा मानी। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, इसी का नाम भक्ति है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो उसे हम भगवान की कृपा के रूप में ही अनुभव करें, यही भक्त का स्वरूप है। महाराज अंग ने कहा, कदपत्यम वरम मन्ने सदपत्याच्छुचाम पदात्। मेरे कुपुत्र ने मेरे मन को, मेरे चित्त को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान का वरदान मानता। महाराज अंग तो जंगल में तप करने चले गए। उनका बेटा जो था उसका नाम था बेन, बड़ा नास्तिक था। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मंत्रियों ने देखा कि गद्दी खाली है, कोई तो राजा बनेगा ही, तो महाराज अंग के पुत्र बेन को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। राजा बेन जब सिंहासन पर बैठा तो राजा बनते ही उसने घोषणा की कि अब मेरा राज्य है और मेरी आज्ञा का आप सब लोग पालन करो। मंत्रियों ने, ऋषियों ने कहा, क्या आज्ञा है? राजा बेन ने कहा कि अब मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा। ये सारे धार्मिक कार्य मेरे राज्य में बंद कर दिए जाए। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित। कहीं भी मेरे राज्य में कोई ब्राह्मण न यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा। इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। नगाड़ा बजवाकर, डुग्गी पिटवा करके राजा बेन ने घोषणा की, मेरे राज्य में ये सब बंद कर दिया जाए। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने जाकर के राजा बेन को समझाया, राजन, जिसके राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करती हुई प्रजा भगवान यज्ञ पुरुष का आराधन करती है, उस राजा के राज्य में सब प्रकार की समृद्धि बनी रहती है। राज्य समृद्धि से युक्त हो। ऋषिगण कहते हैं, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः। जिस राजा के राष्ट्र में भगवान यज्ञ पुरुष का यजन हो, इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर वर्णाश्रमान्वितैः। वर्णाश्रम धर्म का पालन करती हुई प्रजा यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का आराधन करे, उस राजा के राज्य में सब प्रकार की समृद्धि सदा बनी रहती है। इसलिए हे महाराज, आप ये यज्ञ यागादि कर्म को न रोकें। राजा बेन ने कहा, तुम लोग अभी अल्प बुद्धि हो। राजा बेन ने कहा कि बालिशाबत यूयम में अधर्मे धर्ममानिनः। आप सब अभी बच्चे हो, बचकानी बातें करते हो। अधर्मे धर्ममानिनः, अधर्म को ही तुम लोगों ने धर्म मान लिया है। ये राजा बेन कहता है उन ऋषियों से, महात्माओं से। अहंकारी और पतित राजा जो होते हैं, वो धर्माचार्य और ऋषि मुनियों को भी ज्ञान देने लगते हैं। जिनसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए उन्हीं को ज्ञान बताने लगते। उस पापी राजा बेन ने कहा कि बालिशाबत यूयम में अधर्मे धर्ममानिनः। ये वृत्तिदं पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। आप लोग उसी प्रकार अधर्म कर रहे हो जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर जारम पतिमुपासते,
जारपति की उपासना करे, जारपति से प्रेम करे, उसी प्रकार से ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा पालन करता हूँ, मैं राजा हूँ, और मुझे छोड़कर किस भगवान की तुम पूजा करते हो, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। इस प्रकार राजा बेन ने कहा। ब्राह्मणों ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट है। फिर तो ऋषियों ने, उन ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने हुंकार किया और राजा बेन को डांटा। हुंकार करके जब उन ऋषियों ने राजा बेन को डांटा, निजग्नुर्हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया, ऋषियों ने जब हुंकार करके उस राजा बेन को डांटा तो राजा बेन सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। निजग्नुर्हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया, भगवान अच्युत की निंदा करने के कारण, धर्म की निंदा करने के कारण राजा बेन की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा, अरे इन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने राजा को मार डाला। वेद व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, ऋषियों ने नहीं मारा। बोले तब? बोले हतमच्युत निंदया, भगवान अच्युत की और धर्म की निंदा करने के कारण, इस पाप के कारण राजा की मृत्यु हो। पाप ही व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। पापियों के विनाश के लिए उनका पाप ही पर्याप्त होता है। राजा बेन मर गया। ऋषियों ने कहा अब किसको राजा बनावे, इसका तो कोई बेटा ही नहीं। तब ऋषियों ने कहा राजा बेन के शरीर का मंथन करो। राजा बेन की जंघाओं पर काष्ठ का मंथ रखकर, मथानी रखकर राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया। राजा बेन की जंघाओं का जब मंथन किया ऋषियों ने, मरे हुए राजा बेन के शरीर का मंथन किया, तो राजा बेन की जंघाओं से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा। काक कृष्णोति हरस्वांगो, काले रंग का। कितना काला? बोले जितना काला कौवा होता है। काक कृष्णो अति हरस्वांगो, और उसके अंग प्रत्यंग बड़े छोटे छोटे थे, ठिगना सा था, लेकिन बड़ा विनम्र था। ऋषियों ने कहा निषीद, निषीद माने बैठ जाओ। ऋषियों की आज्ञा मान करके वो बैठ गया। निषीद कहने पर बैठ गया तो ऋषियों ने कहा तुम्हारा नाम निषाद होगा। निषादों के प्रथम पुरुष, जहां से निषाद जाति उत्पन्न हुई, राजा बेन की जंघाओं का मंथन करने पर निषाद का प्रादुर्भाव हुआ और ऋषियों ने कहा कि जंगल का राज्य इनको दे दिया जाए। तो जंगल की जितनी संपदा थी उसका आधिपत्य निषाद को दे दिया। और फिर ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत, राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया ऋषियों ने, तो राजा बेन की भुजा से एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष एक स्त्री। ये स्त्री पुरुष कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं थे, भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी का अवतार हुआ राजा बेन की भुजाओं के मंथन करने पर। एष विष्णोर्भगवत कला भुवन पालिनी, भगवान विष्णु की कला, समस्त लोकों का पालन करने वाली भगवान की कला का प्रादुर्भाव हुआ। जो पुरुष उत्पन्न हुए उनका नाम पृथु, और जो देवी उत्पन्न हुई उनका नाम था अर्ची। ये पृथु और अर्ची देवी, भगवान पृथु नारायण के स्वरूप हैं और अर्ची देवी महालक्ष्मी का स्वरूप हैं। ये भगवान का अवतार हुआ। ये भगवान का 9वां अवतार है, नवमम पार्थिवम बपु। राजा बेन की भुजाओं के मंथन करने पर भगवान का अवतार हुआ, पृथु भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री पृथु भगवान की। भगवान पृथु जब प्रकट हुए तो ऋषि मुनियों ने
भगवान पृथु को सिंहासन पर विराजमान करके उनका राज्याभिषेक किया। और जब राज्याभिषेक किया तो ऋषियों ने देखा पृथु भगवान के हाथों में, उनके चरण में अनेक प्रकार के दिव्य चिन्ह बने हुए थे। शंख, चक्र, अंकुश, कलश, ध्वज। इन दिव्य लक्षणों को देख करके ऋषियों ने कहा कि आप साक्षात नारायण हैं, आपके द्वारा प्रजा का पालन होगा। पृथु भगवान के कर कमल और चरण कमल के लक्षणों को देखकर ऋषियों ने उन्हें विष्णु स्वरूप में अनुभव किया और उनकी बड़ी स्तुति की। उन महात्माओं ने, ऋषियों ने जब स्तुति की तो पृथु भगवान ने कहा, अभी मेरी स्तुति मत करो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जब मेरे द्वारा कोई महान कार्य हो तब आप मेरी स्तुति करो तो अच्छा होगा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर तो भगवान पृथु जब राजा बने उस समय ये धरती बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, जगह जगह बड़े बड़े टीले